जय हिंद दोस्तों। आज टॉपिक है ये है जनगणना। कौन सा टॉपिक है? जनगणना। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन जनगणना से संबंधित 2 से 4 प्रश्न आपकी हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। हाल ही में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं समीक्षा अधिकारी आर ओ के और यूपी SSSC पेट के। इसमें आपको 2 से 3 प्रश्न जनगणना के देखे जाएंगे। जनगणना चैप्टर को आपको स्टार्ट से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जो प्रश्न आएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार आएंगे, क्योंकि जनगणना 10 वर्ष में एक बार कराई जाती है, लेकिन अभी तक 2011 की जनगणना के बाद कोरोना के चलते हुए अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अभी जो भी प्रश्न आएंगे वो 2011 की जनगणना के बेस पे आएंगे। तो जनगणना चलिए देखते हैं क्या है हमारी जनगणना। जनगणना किस पे होगी? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे होगी। तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है क्या? एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। इन डाटा को बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपको पहले बताया गया कि यानी पॉपुलेशन है क्या, ये आपकी समझ के लिए बताया गया है, क्योंकि ये रटने से कुछ चीज़ों की समझ हमें होना ज़रूरी है, तो उसके लिए बोला गया। ठीक है, लेकिन ये डाटा को विशेष ध्यान रखिएगा, ये डाटा ही आपके प्रश्न में आएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। ठीक है, जो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। कितना है? 17.5%। ठीक है, भारत की यह पॉपुलेशन इंडिया के 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली है। कितनी एरिया में फैली है? इंडिया के 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1794 में हुई थी। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1794 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1794 में। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टर्नओवर में हुई थी। कब कराई गई थी? लॉर्ड मेयो के टर्नओवर में 1872 में करवाई गई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 1851 में 1881 में ऑफिशियल कब करवाई गई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में ऑफिशियल जनगणना करवाई गई। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 1881 में पहली बार ऑफिशियली जनगणना करवाई गई। ठीक है, ऑफिशियली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में करवाने के बाद उसी टाइम से 10 वर्ष में एक बार जनगणना हो रही है। तभी से जनगणना 10 वर्ष में एक बार हो रही है। 1949 के बाद यह जनगणना इंडिया गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के अंडर में भारत के रजिस्टर गवर्नर और जनगणना कमिश्नर के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? इंडिया गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के अंडर में रजिस्टर जनरल और जनगणना के कमिश्नर के द्वारा कराई जाती है। पहली बार 1949 के बाद जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई? 1951 में। 1951 के बाद जितनी जनगणना कराई गई सभी जनगणना एक्ट 1948 के तहत करवाई गई। किस एक्ट के तहत? 1948 एक्ट के तहत करवाई गई है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और फर्स्ट जनगणना के कमिश्नर कौन थे? WC प्लॉडन थे। कौन थे? WC प्लॉडन। यानी 1951 की पहली जनगणना हुई, कमिश्नर कौन थे? WC प्लॉडन थे। कंट्री की जनगणना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट फर्स्ट में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 की लिस्ट फर्स्ट में रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत जनगणना को यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट बनाया गया। किस आर्टिकल के तहत? 246 आर्टिकल के तहत यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा को। 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा को, तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना
15वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद। 7वीं जनगणना है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। स्लोगन क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की डेकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कब देखी जाती है? 10 वर्षों में। डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? 17.70%। कितनी है? 17.70%। और एनुअल ग्रोथ रेट यानी वर्ष में होने वाली ग्रोथ रेट कितनी है? 1.64%। कितनी है? 1.64%। ये डाटा को बराबर ध्यान रखिएगा, बस प्रश्न में यही पूछे जाएंगे कि डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 17.70%। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई? हर साल होने वाली ग्रोथ कितनी हुई? 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी और राज्य में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है और उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, अगर ऐसे आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका लद्दाख होगा। क्या होगा? लद्दाख होगा। ठीक है, और एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई? 121 करोड़। उसमें मेल की जनसंख्या कितनी है? लगभग 62 करोड़। कितनी है? 62 करोड़। और फीमेल की कितनी है? लगभग 58 करोड़। कितनी है? 58 करोड़। ध्यान रखिएगा। तो आपका एवरेज डाटा जो बताया जा रहा है कितना है मेल का? 62 करोड़ 32,70,258। और इसका परसेंटेज कितना है? 51.47%। तो इस डाटा को ध्यान रखिएगा, 51.47% इंडिया में मेल की और लगभग 62 करोड़। फीमेल की कितनी है? लगभग 58 करोड़। कितनी है? लगभग 58 करोड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज कितना है? 48.53%। कितनी है? 48.53% आपका मेल फीमेल का निकल गया। उसके बाद है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना है? यानी लिंगानुपात। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 किसी एरिया में, यानी ये जो जनगणना करवाई जाती है एरिया देख के, किसी स्पेशल एरिया में। तो किसी स्पेशल एरिया में यानी यहाँ पे आपको भारत का पूछा जा रहा है, किसी राज्य का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का पूछा जा सकता है। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी स्पेशल एरिया में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। कितनी? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार फीमेल की कितनी है? 943। कितनी है? 943। ये डाटा याद रखिएगा, 943। 1000 पुरुष पे 943 है। और 2011 से आपके कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि ये वो डाटा है कि आपसे पूछा जा सकता है 2011 से 2011 में सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, तो 2001 में कितनी थी? 1933 थी। कितनी थी? 1933। यानी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2001 में 933 थी। कितनी थी? 933। और 2011 में 943 हुई है। 1000 पुरुष पर 2011 में 943 महिला हैं और 2001 में 1000 पुरुष पे 933 महिला थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी एरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी प्रति वर्ग, एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक उस है कॉलम। ठीक है, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, वो क्या है? जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व 2011 और 2001 की पूछा जा रहा है। तो 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है?
382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में कितनी थी? 2001 में कितना था? 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यानी 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो जो प्रति वर्ग स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की बढ़ेगी। तो इसमें 2001 में 324 प्रति वर्ग किलोमीटर थी और 2011 में कितनी हो गई है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुकी है। इसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। हमारे इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अब अगली वीडियो में बस यही पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार क्या महत्व है और कहाँ पे 2011 और 2001 की तुलना की जा सकती है। बस अगली वीडियो में जनगणना से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि UPSSC पेट जो कि 6-7 सितंबर को होने वाली है उसके लिए हर एक टॉपिक पे जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके हैं नृत्य हैं, ठीक है, और पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य पूछे जा सकते हैं, इन सब पे एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।